बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज गिलानी और आप देख रहे हैं डॉक्टर सरफराज गिलानी यूट्यूब चैनल ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद है मेरी मिसेज डॉक्टर सैयदा हुमैरा सरफराज गिलानी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, हंस हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हंसते रहें, बसते रहें, खुशहाल रहें। ठीक है, आज हम आपके लिए एक मेडिकल टॉपिक लेकर आए हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होती है, ये भी आपसे डॉक्टर हुमैरा आपको तफसील साथ बताएगी और कितनी हद तक खतरनाक होती है उसको उस पर भी डिस्कस करेंगे। अगर अपेंडिक्स कोई है कि पहले दौर में ना अपेंडिक्स की डॉक्टर हुमैरा आपको पता है कि पहले दौर में अपेंडिक्स जो अपेंडिक्स है डायग्नोज नहीं होती थी। पहले दौर में इसको कहते थे पेट में कलवा पड़ा तो बंदा फोत हो गया, इसको नाम दिया जाता था। जदीद अल्हम्दुलिल्लाह जब नॉलेज आया, साइंस आई, उसने कहा कि कलमा जी नहीं, ये तो अपेंडिक्स है, इसका हाल भी है। ठीक है, फिर इसकी ऑपरेट होना शुरू हुए, इसको डायग्नोज होना शुरू हुआ, इसकी डायग्नोज बनी, इसको आगे रिमूव करना शुरू हुआ। इसी तरह कि हम आपको जो मालूमात देंगे कि ये बेसिकली कलमन या अपेंडिक्स क्या चीज़ है, क्यों बनती है, इसको कैसे निकालना है, किस हद तक निकालना पड़ता है, किस हद तक मेडिसिन से भी ठीक हो जाती है, ये पूरी तफसील से आज आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ करते हैं कि सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। जी, डॉक्टर सरफराज ने इंट्रोडक्शन करा दिया है कि आज का हमारा मेडिकल टॉपिक है अपेंडिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, कोशिश करेंगे मुख्तसर और आसान अल्फाज में आपको सारा एक्सप्लेन कर दें, सारा बता दें कि ये क्या होता है। बेसिकली स्टार्ट ये होता है, आपको तकलीफ होती है यानी कि दर्द होती है। ठीक है, दर्द होता है और दर्द किस साइड पे होता है, आपको दाईं तरफ नीचे आपके जिधर गुर्दे दायां गुर्दा होता है उससे थोड़ा सा नीचे वाले एरिया में आपको पेन होता है। ठीक है, और पेन जो है ना वहाँ पे वो मुस्तकिल रहता है। लाइक आपको चुभन महसूस होती है, ऐसे लगता है कि हाथ लगाने से दर्द ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये दर्द आम जो दर्द की रोकने वाली दवाइयाँ पेन किलर्स उनके साथ जाता नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा आपको भूख का ना लगना, ये सारी इसकी जो है ना वो अलामात हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि अपेंडिक्स नॉर्मली जो है ना हमारे इंसानी जिस्म का एक उज़्व है। ठीक है, जो कि एक गैर ज़रूरी है, उसका कोई इतना ख़ास फंक्शन नहीं होता। लेकिन ये है कि इसमें अगर खुदा न खास्ता फाजिल मादे इसके अंदर अंतड़ियों के ये बिल्कुल साथ नीचे हिस्से में दाईं तरफ जुड़ा हुआ होता है। मोस्टली इसकी यही जो है ना वो जगह होती है। तो अगर खाना फाजिल मादा इसके अंदर जो है वो जमा होता रहता है, तो अगर वो वहाँ पे जाके अगर किसी तरह भी स्टक हो जाए, फंस जाए और वो वहाँ से निकल ना सके, तो वो टॉक्सिसिटी हो जाती है, यानी कि जहरीला मादा बन जाता है। अब वो जहरीला मादा जो है ना वहाँ से निकलता नहीं है। ये चूंकि एक तंग सी नाली होती है और छोटी सी होती है, बिल्कुल जस्ट चंद सेंटीमीटर्स की होती है। ठीक है, 1 to 2 सेंटीमीटर्स की। तो उसमें ये होता है कि फिर आपको जो है ना वो पेन करती है, तकलीफ करती है, ज़ाहिर बात है फाजिल मादा होता है। तो फिर जो है पेशेंट बड़ी ही पेन के साथ आता है। फिर इसके अलावा और क्या आपको होता है कि आपको भूख लगना कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है वो जिस्म में कमज़ोरी या बुखार महसूस होता है, और बुखार होता भी है, लो ग्रेड फीवर होता है, यानी कि नॉर्मली आपका 98 होता है, तो ये 99 100 101 तक जो है वो आपको बुखार की कैफियत महसूस होती है। ठीक है, इसके अलावा दिल ख़राब होना यानी नौजिया और उल्टी महसूस होना, मतली महसूस होना, ये भी इसकी एक आम जो है ना वो मरीज़ बताता है आके कि ये मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, अब पेन जो है ना वो हम हमारे पास जब मरीज़ आता है तो डॉक्टर सरफराज से पूछते हैं कि पेशेंट जब हमारे पास आता है, ठीक है, अब उसको अपेंडिक्स का पेन है, हमें सबसे पहले हम किस तरह से पता लगाएंगे कि पेशेंट को जो है ना वो अपेंडिक्स की तकलीफ शुरू हो गई है। ठीक है, क्योंकि पेन कई तरह के होते हैं। जी डॉक्टर सरफराज बताएं। शुक्रिया हमारा। इससे होता है कि पहले पेशेंट को जो पेनिसाइटिस की अपेंडिक्स की पेन होती है वो सिर्फ सही जगह फील नहीं होती। कोई किसी को पहले वो हिस्ट्री देगा आपको लेफ्ट साइड पे, ये हमने खुद ऑब्जर्व करना होता है कि इसमें कौन सा पेन है। वो जो पेन घूम कर पेनिस का पेन कभी एक जगह मुतलका नहीं होता, ये घूम कर एंड पे जगह पे पहुंचता है। कभी ये आपको लेफ्ट साइड पे होगा, कभी मिड में होगा, कभी लो एब्डोमिनल में होगा। एंड पे जब होता है ना ये एंड पे पहुंचता है, राइट साइड पे एंड पे पहुंचता है। कभी फिक्स राइट साइड पे दर्द आपको नहीं होता, इसकी ये पहले अलामत होती है। दूसरी अलामत ये होती है कि मरीज को क्या आती है, वोमिटिंग आती है, दिल खराब होता है, पेशेंट फीवर की, बुखार की बार बार कंप्लेन करता रहता है। तीसरा आपको सबसे ऑब्जर्वेशन करने का
देखिए हमारे तो पाकिस्तान में जो है ना क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उन्हें यही करना चाहिए कि मरीज को मुकम्मल डायग्नोज करना चाहिए, पहले आपसे पहले ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोज करना चाहिए। फर्स्ट करें हमारे पास मरीज आया, हम उसको लेटा कर उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसको राइट एलिक फोसा टेनर्स देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका मायना होता है एग्जामिनेशन होता है, वो करेंगे, उसमें आपको पहले सिम्टम्स क्लियर हो जाएगा। दूसरा सिम्टम हम आगे ये बढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे कि आपको कितने अरसे से दर्द था, ये पेन आपको कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक आया, इसकी ड्यूरेशन, पेन की ड्यूरेशन कितनी है, मसलन आपको जब मुसलसल कंटिन्यूस रहा, ये आधा घंटा हुआ, फिर आराम आ गया, फिर घंटे पर एपिसोड दूसरा हुआ, फिर थर्ड एपिसोड हुआ, ऐसा हुआ। तीसरा फिर हम इसकी टीएलसी करवाएंगे, टीएलसी करवाने के बाद इसका हम एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसमें प्रोब टेनर्स देखते हैं, अंदर फ्लूइड देखते हैं, उसका पेरासाइटिस कौन देखते हैं कि क्या क्या किस कंडीशन, कितने एमएम की है, ये नॉर्मल कितने एमएम की होती है, नॉर्मल होती है 5.6 तक, और ये एंड पे इसकी होती है 9.4 तक जाती है। हम जैसे मीट में करके देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन अंदर, और पेशेंट खुली हुई है, पेरासाइटिस क्या है, एक्यूट है कि नहीं, ठीक है, एक्यूट और नॉन एक्यूट उसमें कंफर्म हो जाती है। चौथा हमें क्या करना होता है, जब कई पेशेंट वक्ती तौर पर हमारे पास नहीं मानते जी कि हम सर्जरी नहीं कर, पेशेंट शुरू हो जाता है, घर से तैयारी करके नहीं आता, उसका ये मतलब होता है कि पेशेंट को छोड़ दें, अल्लाह के वाले चले, नहीं, उसको हम वक्ती एंटीबायोटिक से कवर करने की कोशिश करेंगे, एंटीबायोटिक को शॉट देंगे, पेन उसका रिलैक्स करेंगे, पेन फिनिश करेंगे, बैटरी शॉट देंगे, ये उसको बीडी में हम कैनुला पास करके एंटीबायोटिक टीडीएस में, उसमें मेटालोडोजोल हो गया, सेफ्ट्राजोन हो गया, जेंटासिन में से हो गया, प्लस पेन के लिए आपके शुरू करवा देते हैं। और इसका एक और भी होता है कि जब हम मेडिसिन वक्ती पेशेंट को रिस्क कर देता है, तो पेशेंट वक्ती तौर पर रिलैक्स हो जाता है, हमारी कौम जब रिलैक्स हो जाती है वो भूल जाती है, जब पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, चलना फिरना काम कहता है छोड़े दीजिए, फजूल काम है, मैं तो पेट कटवाने डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, होता क्या है, वो वक्ती आपका तकलीफ दब जाती है, फिर सवेर कुछ फ्यू डेज आफ्टर फ्यू डेज दोबारा एपिसोड वो जब दोहराया जाएगा, तो वो सवेर दोहराया जाएगा, वो इतना फिर स्वेल हो चुका होगा, हो सकता है वो फट भी सकती है, अंदर आपको पूरा जहर फैल, उससे आपकी डेथ भी हो सकती है, जिसको नॉर्मल लेना चाहिए, ये बेसिकली बहुत डेंजरस चीज है। अभी एक कंट्री है हमारा ऐसा, पाकिस्तान के अलावा कंट्री, उसमें तो जब बच्चा पैदा होता है उसके पेरासाइटिस रिमूव कर देता है, उस मुल्क में इसको इतना मौलिक बीमारी समझा जाता है कि जिस हमारे बच्चा होता है सरकम किए जाते हैं, इसी तरह बच्चा होता है पेनिस रिमूव कर दी जाती है, ठीक है, पेरासाइटिस एक एक्स्ट्रा चीज है, इसको रिमूव, देखिए आपको घर में पता है कि ये चीज नुकसान देगी, उसको घर से आप नहीं रखते, इसी तरह जिस्म में नुकसान देने वाली चीज जिस्म में नहीं रखना चाहिए, इसको रिमूव करवाना चाहिए, ठीक है जी। डॉक्टर जी, थैंक यू डॉक्टर फराज। सर्जन डॉक्टर फराज ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि अपेंडिक्स जो है वो किस हद तक आपको जो है वो खतरा लाहक हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है, अगर ये बिगड़ जाती है तो। हमारे हमारे हमें बहुत अच्छे से पता चल गया कि इसकी हमने किस तरह से इसको डायग्नोज करना है। तो टीएलसी का बताया डॉक्टर साहब ने, तो आपको पता है नॉर्मली जो है ना वो हम सीबीसी का ही एक टेस्ट होता है, जो सबसे बेसिक टेस्ट होता है वही करवाते हैं। उसमें अगर आपका वाइट ब्लड सेल्स यानी कि जो आपके डिजीज फाइट करने वाले, बीमारी से लड़ने वाले खुलिए होते हैं, अगर ये इनका एक लेवल होता है 11,000, अगर ये आपके 15 तक चले जाते हैं, ठीक है, और इससे अबव जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको एग्जामिनेशन के बाद कंफर्म हो जाता है कि ये अपेंडिक्स आपकी जो है वो बिगड़ चुकी है, अब आपको ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस की बीमारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। वही बात है, मैनेजमेंट का डॉक्टर साहब ने बताया कि कंजर्वेटिव सबसे पहला फर्स्ट लाइन यही होता है कि हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट को ड्रिप्स लगा के, आईवी ड्रग्स दे के, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के साथ इसको मैनेज किया जाए। लेकिन अगर 1 डे 2 डे 3 डेज मेडिसिन और आईवी के साथ ये रिजॉल्व नहीं होता, और आपको सर्जन या डॉक्टर ये कह देते हैं कि आपकी जो है ना वो ये अपेंडिक्स ज़्यादा सूजी हुई है, लिहाजा आपको 3 दिन के बाद रिपीट अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, और इसको ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, दोबारा सीबीसी रिपीट कराना चाहिए कि आया आपको आईवी जो एंटीबायोटिक थेरेपी दी गई है इससे फ़ायदा हुआ है या नहीं फ़ायदा हुआ। अगर आपका टीएलसी फिर भी रेज आता है और अल्ट्रासाउंड पे अभी भी वो सूजी हुई अपेंडिक्स आ रही है, और बेशक पेन वक्ती तौर पर दब गई है, लेकिन ये 2 टेस्ट आप लाजमी कराएं फॉलो अप में, ताकि आपको पता चले कि ये आपकी जो हमने ट्रीटमेंट दिया है आपको मेडिसिन से, आया उसका इस पर कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, और अगर नहीं फ़र्क पड़ता देन आप इसको इग्नोर नहीं करें,
ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा भी बन सकती है, ठीक है। अगर फट जाती है तो ज़हर आपको पता है कि पूरे पेट में फैलने का खतरा होता है। फिर उस सूरत में आपका छोटा ऑपरेशन नहीं होगा, जो एक छोटा-सा 3 या 4 स्टिचेज़ वाला कट लगता है, फिर आपका पूरा पेट ऊपर से लेके नीचे तक कट होता है, ठीक है। लिहाज़ा इसको वक़्त पर ही आप निकलवा दें, वही आपके लिए बेहतर है। अगर डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपकी अपेंडिक्स जो है वो अब जो है वो मेडिसिन से ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो सकती है और सर्जरी ही करनी पड़ेगी, तो ये एक छोटा मामूली सा ऑपरेशन होता है, ठीक है। इसके लिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना परेशान नहीं हो, ठीक है। और आप जो है ना इसको निकलवा दें, यही आपके लिए बेहतर होता है। और उसके बाद 1 दिन का आपका हॉस्पिटल स्टे हो सकता है, बट ये भी आप कंफर्म ज़रूर करें कि किसी अच्छे ऑथेंटिक काबिल डॉक्टर से जो है वो आप अपना ये ऑपरेट कराएँ, जो आप समझते हैं कि वाक़ई रिलायबल जगह है, जहाँ से आपका वाक़ई जो ट्रीटमेंट आपको बताया जा रहा है यही आपको मिलेगा। और उसके बाद जो है क्योंकि अपेंडिक्स जो है ना एक ऐसा उज़्व है, ये थोड़ा छुपा हुआ होता है और ख़ास तौर पर जब ये यानी कि सूज जाती है ना, तो ये और ज़्यादा नीचे दब जाती है, ठीक है? तो फिर इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है हर किसी को। लिहाज़ा आप अच्छे सीनियर सर्जन्स और डॉक्टर्स से जो है वो अपना ऑपरेशन कराएँ, क्योंकि वही इसको टाइमली जो है वो अंदर से सर्च आउट करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये कि अगर यही नहीं है सिर्फ ये फट जाएगी, इसके अलावा ये होता है कि अगर आप इसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए भी छोड़ देते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा अंदर सूजते-सूजते बाकी अज़ा को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर देती है, सिस्ट बना देती है, ठीक है? उसकी पेन फिर पहले से भी कई गुना ज़्यादा होती है, लिहाज़ा इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करें और आप इसका पूरा जो है वो डॉक्टर को फ़ॉलो अप पूरा रखें, ठीक है? और जिस तरह से डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस दें, हिदायत दें, उनको फॉलो करें, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो है ये आज की इन्फॉर्मेशन सारी समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई और आप अपने स्पेशली अपनी जो है वो पर्सनल कोई कंडीशन से रिलेटेड किसी भी बीमारी से मुतालिक डिस्कस करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, वी आर हियर 24/7 फॉर यू। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह आसान अल्फाज में मज़ीद भी हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे एजुकेट करें, आपको बताएं, ताकि आप खुद भी सेहतमंद रहें और हमारा माशरा भी सेहतमंद हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे डॉक्टर फराज साहब अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने हमारी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ आगे भी मज़ीद जो हम वीडियो आप बनाएँ आप तक पहुँचती रहे। कोई भी क्वेश्चन हो आपको, और एक और मैसेज एंड पे मेरी डॉक्टर मैम की तरफ से, कहीं से कोई पेशेंट सर्जरी वाला, जनरल मेडिसिन वाला, कोई पुअर पेशेंट है जो कि ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। जो वाकई मजबूर है, नदार है, लोग घरों में जो पड़े हुए हैं, वो हॉस्पिटल आने की तौफीक नहीं रखते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम उनके घर आकर इंशाअल्लाह उनको पिक करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देंगे। हम उस ट्रीटमेंट का कोई एक्सपेंस नहीं हो। नेक्स्ट वीडियो हम इसी मतलब रिजर्व पीपल को बनाएंगे और उनको अच्छा मैसेज कन्वे करेंगे।